नमस्कार। आज हम लोग वैदिक काल युग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो पहला बिंदु है हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ था। उसका नाम क्या था? हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ था। उसका नाम क्या था? तो उत्तर वैदिक सभ्यता। दूसरा है वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। आर्य कौन थे? इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्य जो है वो वे लोग थे जिन्होंने वैदिक सभ्यता की नींव डाली थी, और इनका मूल निवास स्थान ऐसा कहा जाता है कि मध्य एशिया था, और वहीं से ये लोग आकर के भारत में बसे थे। ऐसा ऐतिहासिक किताबों में लिखा गया है, जो कि विदेशियों के द्वारा लिखा गया है। वैसे लगता नहीं कि रामायण वगैरह पढ़ के ही लोग विदेश से यहाँ आकर के बसे हुए थे। अगला बिंदु है इंडो आर्य कौन थे? तो आर्य मध्य एशिया से विश्व के अनेक स्थानों में बस गए, लेकिन जिन लोगों ने भारत में अपना निवास स्थान बनाया वे इंडो आर्य कहलाए। आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इन्हें वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को वैदिक नाम से क्यों पुकारा जाता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस काल में वेद की रचना हुई थी तथा इस सभ्यता के काल के सारे ज्ञान वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद पर आधारित है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक काल का समय क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बसे थे? तो ये पंजाब में आकर के बसे थे। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद से। वेद क्या है? वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।